हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक एपी में, मतलब जितना भी ये सब जो दिया गया है, एक एपी में एपी वाला काट के दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? ए दिया गया है 5 दिया गया है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा है। पहले एन कहा गया है और एस एन ज्ञात करने के लिए कहा है। अच्छा, एन का मान कैसे निकलेगा? देखिए ए एन का फार्मूला 50 दिया है। ए एन का फार्मूला कितना दिया है? 50 दिया है। यानी हम सॉल्व करके यहाँ पर लिख लेंगे ए एन का मान कितना दिया है? 50 दिया गया है। 50 दिया गया है। और ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इक्वल टू कितना दिया गया है? 50। ए का मान मिला है 5, तो यहाँ रखेंगे 5। एन का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो एन खाली का खाली रखेंगे -1। डी का मान दिया गया आपको 3 और बराबर 50। अब ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ रखिए n -1 इक्वल टू 50। अब ये +5 था, इधर आके क्या आ जाएगा? -5। और यहाँ देखिए 3 यहाँ गुना में था, तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा? भागा में। तो n -1 बराबर 50 में 5 गया तो कितना बचेगा? 45। और 45 बटे कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ आप n का मान निकालिए। n का मान निकालेंगे, ये -1 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +1। तो 15 और कितना निकल जाएगा? 16, यानी n का मान तो निकल गया। एक ठो आंसर कंप्लीट हो गया, यानी n का मान आपका निकल गया, ठीक ना? अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि एस एन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एस एन ज्ञात कीजिए। तो एस एन के लिए फार्मूला होता है, एस एन के लिए एक फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये वाला भी फार्मूला होता है। आर एक एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन बोलिए या एन एल बोलिए, ये होता है फार्मूला। आप दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं, आपका मर्जी किस में है, ध्यान से देखिए। लेकिन ध्यान देखिए, इसमें ए एन का मान चाहिए और इसमें ए एन का मान नहीं चाहिए। अगर ए एन का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा तो देखिए ए एन का मान इसमें दिया है, तो ये फार्मूला शॉर्टकट में निकल जाएगा। अगर इस फार्मूला से आप नहीं निकालते हैं तो ये वाला फार्मूला से भी निकल जाएगा। तो चलिए आपको शॉर्टकट वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला से निकाल के आपको बताते हैं। तो एस एन का मान अभी कितना निकालें हम लोग? 16 निकालें, तो 16 रखेंगे बटे 2। ए का मान कितना है? 5 है, तो कितना रखेंगे? 5। और ए एन का मान दिया है 50। अगर ए एन का मान दिया नहीं रहता तो ऊपर वाला फार्मूला से निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 50। अब एस एन निकालिए। 2 से 16 काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 50 और 5 को जोड़ेंगे तो तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 55 को 8 से गुना कर देंगे। चलिए 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 और 44, 440 निकल गया। कितना निकल गया? 440 निकल गया एस एन का मान, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट को। तो दूसरा पार्ट में आपको दिया गया है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर a n की जगह 13 दे दिया है। a n जो यहाँ पर होता है ना, तो a n की जगह कितना दे दिया है? 13। जैसे इस 1 नंबर के क्वेश्चन में देखिए a n, उसकी जगह कितना दे दिया है? 13 दिया, यानी n का मान कितना दे दिया गया? 13 दिया गया। तो देखिए a 13 बराबर कितना दिया गया है? 35। a 13 का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 12d बराबर 35 का 35। a का मान 7 दिया गया है, तो 7 रखेंगे, प्लस 12d का 12d बराबर 35 का 35। अब यहाँ से 12d का 12d रहने देंगे। अब ये प्लस का 7 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से d का मान निकालिए। 35 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 7 तो 8, और यहाँ बचा 2 का 2, 28 बचा। अब ये 12 यहाँ गुना में, 12 यहाँ क्या हो जाएगा? भागा में। काट देते हैं। 14 दूनी 28 और 2 छक 12, और फिर 2 तिया 6
और 2 सत्ती 14, यानी डी का मान जो आपका निकल गया 7/3 निकल गया, है कि नहीं। तो डी का मान आपको पूछा है, तो डी का मान आपका निकल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि S13 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? S13। तो चलिए S13 ज्ञात करते हैं। S13 मतलब क्या हो गया? SN, N की जगह कितना दिया? 13। तो इसको दो जगह फार्मूला लिखा बैठा सकते हैं आप। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला। देखिए इसमें AN का मान दिया था तो नीचे वाला किए थे, क्या इसमें भी दिया है? एकदम दिया है। देखिए AN का मान कितना दिया? 35 दिया, यानी लिख सकते हैं कि N/2 इंटू A प्लस AN। क्या लिख सकते हैं? A प्लस AN। S13 का 13, SN की जगह 13 दिया है तो N का मान कितना आ जाएगा? 13/2। ठीक ना। और अब यहाँ ब्रैकेट का ब्रैकेट A का मान कितना दिया है? 7 प्लस AN का मान आप 35 ले लीजिए, क्योंकि A13 मतलब AN 35। 13/2 का 13/2 ये कटेगा नहीं, 35 और 7 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42, ये 2 से काट दीजिए, 21 दूना 42। 21 और 13 को गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, 13 दूना 26 और 1 27, 273 आ गया S13 का मान। ठीक ना। तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा पार्ट को। इसमें देखिए A12 का मान 37 दिया है और D बराबर 3 दिया है ना। A और S12 ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले A कोशिश कीजिए कि निकालें कैसे। A12 का मान दिया है और D का मान दिया है, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन करके कि A12 का मान कितना दिया है? 37। A12 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 11D और बराबर कितना दिया है? 37। और इसमें D का मान कितना मिला है? 3 मिला है, तो A का A रहेगा 11 का 11 और गुना D का मान मिला है 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 का 37, A प्लस 11 कितना हो जाएगा? 33 बराबर 37 का 37। अब यहाँ प्लस 33 से बराबर के उधर जाएंगे तो हो जाएगा -33 हो जाएगा। A का मान 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो A का मान तो निकल गया, A का आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक ना। अब आपको बोला गया कि S12 ज्ञात कीजिए। S12, तो S12 के लिए फॉर्मूला क्या था? चलिए निकाल देते हैं। S12 माने A यानी S12 पदों का योग आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। S12 पदों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। बात को समझिए, यहाँ पर S12 कहा गया यानी N का मान यहाँ पर 12 दिया गया, इसमें N का मान यहाँ 12 दिया गया था, है कि नहीं। आप बड़ा वाला फार्मूला लिख सकते हैं या S12 वाला फार्मूला वो भी लिख सकते हैं, N/2 इंटू A प्लस AN। ये दोनों फार्मूला चाहे हम जो वाला बना सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आपको नीचे वाला बना के दिखाते हैं कि S12 बराबर N/2 इंटू A का मान तो अभी निकल गया 4 प्लस AN का मान अभी देखिए 37, तो यहाँ हो जाएगा 37। तो N का मान कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि यहाँ पर N की जगह 12 दे दिया है, बटे 2 का 2, 37 और 4 जोड़ेंगे तो 41। 12 41 को गुना करेंगे तो 12 एकम 12 के 2 हाथ में 1, 12 चौका 48, 48 और कितना हो जाएगा? 48। चलिए फिर इसको काट लेते हैं ना, 2 छक 12, 6 और 1 गुना करो, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 चौक 24, 246 निकल जाएगा। पहले गुना कर लेंगे ना, तो 246 निकल गया S12 का मान। तो इस प्रकार से पार्ट 3 खत्म हुआ। चलिए देखते हैं पार्ट 4 को। तो चौथा पद देखिए, चौथा पद में A3 बराबर 15 दिया है, S10 का मान 125 दिया है, तो D और A10 का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें A3 का मान यानी A3 का मान तीसरा पद 15 दे दिया गया। ठीक है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D बराबर कितना मिला है? 15। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से S10 का मान कितना दिया? 125 दिया। S10 का फॉर्मूला क्या होता है? यानी SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना दिया है 125। इसको निकालेंगे इस प्रकार से, यानी समीकरण 1 जैसा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो चलिए n का मान यानी s 10 दिया है तो n का मान कितना हो जाएगा 10/2। तो 2 का 2, a का मान नहीं दिया गया है, n का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का भी मान नहीं दिया गया है तो d ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पर बढ़ के ब्रैकेट होगा बट बराबर 125 का 125। यहाँ 2 से 10 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, और यहाँ 5 इधर गुना में है तो बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2a प्लस 10 में 1 गया तो 9 और 9 को d से गुना करेंगे तो 9d बराबर 125 का 125। अब यहाँ गुना में जो 5 है ये हो जाएगा भागा में 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी 2a प्लस 9d बराबर कितना निकल गया 25। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। इसमें a और 2d प्लस बराबर 15 दिया है, इसमें 2a प्लस 9d बराबर 25 दिया है। अगर समीकरण 1 को देखिए हमको a काटना है, प्रतिस्थापन विधि चैप्टर नंबर 3 में आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगर हमें a ख़त्म करना है ना तो देखिए समीकरण 1 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको इसको समीकरण 2 को 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा और 2a कट जाएगा तो आपका d का मान निकलेगा। फिर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना a करेंगे कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a प्लस फिर 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4d, सबके साथ गुना होगा 4d बराबर 2 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये था समीकरण 1 को हम कर दिए 2 से गुना। समीकरण 2 को 1 से करिए, 2 एकम 2a प्लस 9 एकम 9d बराबर 25 एकम 25। यह समीकरण 2 को कर दिए। अब चलिए इसमें घटाते हैं, प्लस 25 माइनस 25 प्लस 9d माइनस 9d प्लस 2a माइनस 2a, तो 2a कट गया तो 9d और ये 4d यहाँ माइनस में है तो बचेगा माइनस का 5d, क्योंकि 9d बड़ा है बराबर 30 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। अब यहाँ से d का मान निकालिए 5, ये -5 यहाँ गुना में तो -5 यहाँ भागा में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो d का मान आपका निकल गया -1 निकल गया, क्योंकि यहाँ माइनस नीचे रहेगा ऊपर चल जाएगा तो d का मान -1 निकल गया, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, तो a का a रहेगा और d का मान है -1 बराबर 15 का 15। अब देखिए a का a रहेगा प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2, 15 का 15, तो a का मान क्या निकल जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, तो 15 2 कितना निकल गया 17, तो a का मान निकल गया 17 निकल गया। इसमें आपको निकालने के लिए कहा नहीं गया था, इसमें आपको d पूछा गया था तो d का मान आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर तो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब आगे कहा गया है a10 का मान। देखिए a10 का मान, a10 का मान, a10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d, ठीक है। a का मान निकला 17, 9 का 9, d का मान निकला -1, 17 का 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो 17 में 9 गया तो कितना बचेगा 8, तो a10 का मान निकल गया आपका 8। ये आपका हो गया आंसर। आप चाहे तो इसे आराम से उतार भी सकते हैं, ठीक ना। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पांचवा पार्ट में d बराबर 5 दिया है और S9 बराबर 75 दिया है, तो a और a3 ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो a और a3, a का मान निकलेगा कैसे, a का मान कैसे निकलेगा, d बराबर दिया है, S9 बराबर 75 दिया है। चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं, SOL सॉल्यूशन कर लेते हैं। S9 का बराबर कितना दिया है 75 दिया है, और आपको पता है कि SN, n का जगह कितना दिया है 9 दिया है,
तो फॉर्मूले का यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 75 दिया है तो 75 रहने देंगे। n की जगह रखेंगे 9 क्योंकि n की जगह 2 दिया है, 9 दिया है, बट्टे 2 2a का मान तो आपको निकालने के लिए कहा गया है तो a का मान तो मिलेगा नहीं, तो 2a का 2a, n का मान 9, 1 का 1 रहेगा और d का मान क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर 75। ठीक है, अब चलिए 9/2 इसको थोड़ा क्या करेंगे, यहाँ पर ये गुना में 9 है तो इधर जाके भागा में, और ये गुना में 2 है, सॉरी भागा में, तो ये हो जाएगा गुना में, तो 2a का 2a रखेंगे। 9 में एक जगह कितना बचेगा 8, और 8 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा बराबर ये 75 का 75। देखिए ये गुना में 9 बराबर की तरह के भागा में 9, ये भागा में 2 बराबर की तरह के गुना में 2। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 25 × 3 = 75, यानी 3 × 25 = 75। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 2a का 2a रहने देंगे प्लस 40 का 40, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और बटे 3 का 3। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का 40 जो है बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 40, तो 50/3, ये प्लस का 40 माइनस का 40 बटे 1 का 1। अब यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 एकम 2, 3 एकम कितना लगता हूँ 3, 3 एकम 3 तो 50 एकम 50, 1 3 3 तो 40 × 3 = 120, तो 2a बराबर 50 और माइनस 120 घट जाएगा, तो 50 50 100 और 120, तो माने माइनस का 70 डिग्री बचेगा, 70 बचेगा डिग्री नहीं, क्योंकि 120 बड़ा है, बटे 3 का 3। अब यहाँ से a का मान निकालिए, -70 का -70। अब यहाँ जो 2 यहाँ गुने में इसके साथ इधर आके क्या हो जाएगा भागे में, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और यहाँ 35 हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर -35 बटे कितना निकला 3 निकला। तो a का मान पूछा था तो -35/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर A3 नहीं होगा, यहाँ पर A9 होगा, सॉरी यहाँ A9 होगा, तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है A + 8D, A + 8D। A का मान अभी निकला -35/3 प्लस 8 का 8 और D का मान आपको 5 दे रखा है, तो -35/3 हो जाएगा और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 था, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3 तो -35 एकम -35 प्लस और 1 3 3 तो 40 × 3 = 120, 120 में -35 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में 5 तो 5 आपका बचा यहाँ पर 1, यानी 11 में 3 तो 8, यानी माइनस का 85/3, और ये कटेगा नहीं तो यह हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये A9 का मान निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर में a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है, sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो देखिए sn का मान कितना दिया गया है, sn का मान 90 दिया है, 90 दिया है। sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और बराबर कितना दिया है 90 दिया। n का मान तो निकलेगा, n का ज्यों का त्यों रहने देते हैं। 2a का मान दिया गया है 2 प्लस n का मान तो निकलेगा भैया -1 का -1, d का मान आपको दिया गया है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 बराबर 90। 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ n का n रहने देते हैं। ये 2 इधर भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, प्लस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 बराबर 90। अब ये 2 इधर भागा में, इधर आके गुना में, n बचा 4 में -8 तो माइनस का 4 बचेगा प्लस 8n का 8n बराबर 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 90 दूना 180 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, -4n हो जाएगा, फिर प्लस 8n को n से गुना करेंगे तो 8n² बराबर 180। पहले 8n² को इधर लिख लेते हैं और -4n को 4n प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस का 180, उधर क्या बचा 0 बचा। यहाँ 4 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 दूनी 8 n²
-4 एकम 4 n -4 चौक 16 और 4 पंजे 20 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें 2n² का 2n² -1n का 1n 45 का 45 माइनस बराबर ये 4 यहाँ गुना में इधर आके भागा में 2n² -1n -45 इक्वल टू 4 में 0 भाग देंगे तो 0। यहाँ आप मैथ खंड का गुणनखंड कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर, है ना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं 45 दूना कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे तो दोनों को गुना करने पर 90 आएगा और जोड़ने और घटाने पर 1 आएगा। तो 90 को दो संख्या में तोड़िए, कौन कौन संख्या हो जाएगा, चलिए तोड़ते हैं। देखिए 90 को तोड़ते हैं, 45 गुना 2 किया कितना आया 90, 2 से काटेंगे 45 दूना 90 और 3 से कटेगा 15 तिया 45 और 3 पचे 15। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 और 2 पचे 10, 9 और 10, 9 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 और 10 में 9 को घटाएंगे, चाहे 9 में 10 को घटाएंगे तो भी आ जाएगा 1n, है ना, ये क्यों घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। देखिए -1 है तो दोनों संख्या मिल गया। तो देखिए 2n² का 2n² तो एक जगह हो जाएगा 10n, एक हो जाएगा 9n, एक जगह 10n एक जगह 9n। देखिए 10 में 9 घट जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 बड़ा है तो अब ना माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा और ये -45 का -45 इक्वल टू 0। ठीक ना, अब यहाँ से दोनों में कॉमन पकड़ेंगे, ये दोनों में कॉमन पकड़ेंगे। चलिए 2 कॉमन मिल रहा है, n कॉमन मिल रहा है तो यहाँ बचा आपका n माइनस 2 पचे 10, n तो बाहर आया प्लस है 9 कॉमन आ जाएगा 9n का 9n, यहाँ माइनस का माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। अब n-5 दोनों जगह मिल रहा था तो ये दोनों कॉमन 1 बना लेगा और यहाँ बाहर से 2n प्लस यहाँ से 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ क्या कि n-5 इक्वल टू 0 होगा, n-5 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर भी 0 होगा, दोनों का मतलब 0 होगा। अब ये -5 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो 0 5 जोड़ेंगे 5, इसमें n का मान निकालिए +9 इधर जाके -9 गुना 2 इधर आके भागा 9। अब यहाँ क्या आ गया है माइनस में आ गया। तो देखिए आपको n ज्ञात करने के लिए कहा गया है। n यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक मान ना लेकर इसका हम धनात्मक मान लेंगे, है ना, क्या लेंगे धनात्मक मान लेंगे क्योंकि n ऋणात्मक में नहीं होता है ना, पद यानी माइनस में नहीं होता है। तो लिख देंगे कि n का मान धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान n लेने पर यानी 5 लेने पर, तो देखिए n का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि n आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए an ज्ञात करने के लिए कहा गया था an। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो n का मान निकलेगा, a का मान है 2 दिया है तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस है इंटू n का मान अभी कितना निकला 5 -1 का 1, d का मान दिया है 8 तो 2 का 2, 5 में गया तो 4 बचा और यहाँ 8 का 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, ये आपका हो जाएगा an का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आपको समझना ही पड़ेगा और साथ साथ में इत्मीनान से निकालना पड़ेगा, हड़बड़ा के नहीं, न तो गड़बड़ा जाएंगे। चलिए देखते हैं 7वां नंबर को। इसमें a का मान 8 है, an का मान 62 है, sn बराबर 210 दिया है, n और d ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, sn का मान दिया है तो यहाँ a का मान भी दिया है तो n का मान इससे ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। sn इक्वल टू कितना दिया है 210। sn का फार्मूला जब an दिया रहता है तो sn का फार्मूला n/2 इंटू a + an इक्वल टू 210 दिया है तो 210। n का मान तो निकलेगा /2 का 2, a का मान 8 दिया है तो 8 देंगे प्लस an का मान 62 है तो यहाँ पर लिखेंगे 62, ब्रैकेट कर देंगे 210 का 210, 62 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 बराबर 210 का 210, 70 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 35 और 35 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा
35n बराबर 210 का 210। ठीक है, अब यहाँ से n का मान निकालते हैं। 210 यहाँ गुना में 35 इधर आएगा तो भागा में 35। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, एक बचा तो कितना बना लिया 10, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी n का मान निकल गया 6 और ये आपका हो गया आंसर। ठीक ना। इसमें पूछा है कि d ज्ञात के लिए, d ज्ञात करने के लिए यहाँ पर a2 - a1 मत कीजिएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग से लगाएंगे कि d आप Sn बराबर फिर से लिखेंगे तो फिर d का मान निकल जाएगा जब इसका लंबा फॉर्मूला लिखेंगे तो, और यहाँ an से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसको ध्यान समझते हैं। an बराबर कितना दिया है 62 दिया है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 62। a का मान 8 दिया है और n का मान अभी 6 निकालें -1, तो यहाँ से d का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। ये +8 उधर जाकर -8 हो जाएगा, 6 में 1 गया तो 5, 5 को d से गुना करेंगे तो 5d, ये +8 इधर आके -8, तो यहाँ से d का मान निकालते हैं। 62 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 55 बचेगा। 12 में 8 तो 4 बचेगा 54, 5 का 5 और ये गुना 5, ये इधर हो जाएगा भागा 5, तो 54/5 निकल गया आपका d का मान। यही आपका हो जाएगा आंसर। 8 नंबर में an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, Sn बराबर -14 दिया है, n और a ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं ना। an का मान कितना मिला है 4 मिला है। an का फॉर्मूला था a + n - 1 × d = 4। a का मान नहीं दिया गया है, n का मान भी नहीं दिया गया, d का मान दिया गया है 2 बराबर 4। a प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 4। तो a बराबर ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n। a बराबर 4 2 कितना हो जाएगा 6 - 2n। तो a का मान इसको रहने देते हैं, अभी इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि अभी आपको a निकालने के लिए कहा गया है तो अभी इसको समीकरण मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि Sn का मान दिया गया, Sn का मान दिया गया है -14। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d अब बराबर -14। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना -14, तो n का मान तो निकलेगा। अब यहाँ गुना में 2 भागा में 2 का भागा 2, 2a का मान देखिए समीकरण 1 में ये वाला निकाले थे, तो ये वाला रखेंगे हम लोग। क्या है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस n - 1 का n - 1 और d का मान हमें तो 2 दे रखा है बराबर -14। तो ये n का n रहने देते हैं ना, 2 छक कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4n प्लस 2 एकम 2n -2 एकम 2 बराबर -14 का -14। यहाँ पर 2 इधर क्या है भागा में, तो इधर आ गया तो हो जाएगा गुना में, n का n रहने देते हैं। 12 और ये 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10n -4n और ये प्लस 2n घटेगा तो बचेगा -2n बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 28, गुना करेंगे कितना -28 हो जाएगा। 10 गुना n करेंगे तो 10n -2n को n से गुना करेंगे 2n²। अब -28 बराबर किधर आएगा तो +28 बराबर क्या बचा 0। आपको मैथ खंड का यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा। -2n² को पहले रख देते हैं, प्लस 10n को यहाँ पर रख देते हैं और +28 को +28 बराबर 0। यहाँ माइनस को कॉमन लेते हैं और 2 भी कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 एकम 2 n² का n²। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का कॉमन बाहर आया, तब ना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 5 = 10 n का n। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर आया है। 14 दूनी 28 बराबर 0, n² -5n -14 बराबर 0। ये -2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो n² -5n -14 -2 में 0 भाग दिए तो 0 आया। आप क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, गुना करेंगे और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने पर 14 आएगा और क्या बोलते हैं जोड़ने या घटाने पर 5 आएगा।
तो कौन कौन सा संख्या हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते 1n²। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2n और यहाँ हो जाएगा 7n। 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, और दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5। तो -5 कैसे आएगा, बड़ा के आगे देंगे माइनस और छोटा के आगे देंगे प्लस। तो प्लस माइनस माइनस मैंने घटेगा, 7n में 2n तो -5n बचेगा, क्योंकि -7n रहेगा। तो -14 का 14, ये दोनों कॉमन पकड़ेंगे, ये दोनों कॉमन पकड़ेंगे। तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, तो n प्लस क्या हो जाएगा 2, माइनस का माइनस साथ साथ कॉमन रहा है, तो n प्लस का 2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन बाहर आया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 7 दूनी 14। ठीक है, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो n + 2 का n + 2, और बाहर में n - 7 बराबर 0। इसका माने क्या होगा, ये n + 2 बराबर भी 0 है और n - 7 बराबर भी 0 है। तो n का मान निकालेंगे तो यहाँ प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, यानी माइनस का 2 हो गया। यहाँ n का मान निकालेंगे तो ये माइनस का से उधर जाकर प्लस का 7, तो n का मान 7 निकल गया। अभी आपको पीछे बताए थे कि n का मान माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम प्लस वाला लेंगे, देखेंगे कि n का मान धनात्मक लेने पर, तो यानी अभी n का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 7। तो n का मान तो आपका 7 निकल गया, एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ठीक है, अब आपको a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें कोई वाला फार्मूला कर सकते हैं, an बराबर इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं। चलिए हम an से ही निकालते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से a बराबर क्या था, 6 - 2n। देखिए ये वाला था कि नहीं, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, 6 का 6, 2 का 2, n का मान निकला भी प्लस का 7। तो 6 का 6 - 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, -14 में जाएगा तो माइनस का 8। ये निकल गया आपका a का मान निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथ है, लेकिन आप समझेंगे, इसको समीकरण इक्वेशन से बनाएंगे तो आपको आसानी पड़ेगा। आप आराम से नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में a का मान दिया है, n का मान दिया है और s बराबर 192 दिया है। तो d ज्ञात कीजिए। केवल इसमें d पूछा है। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा s n की जगह n देना भूल गया, तो चलिए हम खुद से n ले लेते हैं। एस एन इक्वल टू कितना हो गया, 192। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 192। n का मान देखिए, एस एन और n का मान दिया है 8, तो रखेंगे 8/2। 2 का 2a का मान दिया है 3, तो रखेंगे 3। n का मान दिया है 8, तो रखेंगे 8 - 1। d का मान तो निकलेगा क्योंकि पूछा है, बराबर 192। तो 2 चौक 8, 2 तिया यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 8 में 1 तो 7, d का t बराबर 192। यहाँ 4 इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भागा में, तो 6 का 6 प्लस 7 गुना d 7d 192। ये 4 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 19 में 16 गया 3, यहाँ बचा 32 बना लिया, 4 8 32। तो यहाँ से 7d का 7d, 48 का 48, ये प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d का मान निकालिए, 48 में 6 जाएगा तो बचेगा 42, और यहाँ 7 इधर गुना, इधर आके भागा, और 7 से काटेंगे 42 को तो 6 बार में, तो d का मान निकल गया आपका 6 निकल गया। ठीक है, आप देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें l का मान दिया गया है। l का मतलब क्या होता है, 28 दिया है। इसका मतलब an का मान भी कितना होगा, 28। आपको हम पार्ट नंबर 1 में बताए थे कि l बराबर क्या होता है, an होता है। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको हम ये बता दिए थे, s का मान 144 दिया है। कुल पद देखिए, s का मान कितना दिया है, 144। कुल पद मतलब टोटल पद, कुल पद को n बोलते हैं। n का मान कितना दिया है, 9। तो आपको a ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब an का मान दिया रहता है, देखिए an का मान दिया रहता है, तो s का फॉर्मूला क्या बैठते हैं, n/2 इंटू a प्लस an बराबर 144 का 144। n की जगह कितना दिया है, 9, क्योंकि टोटल पद 9 है, बटे 2
ए का मान तो निकलेगा एन, एन माने एल, एन माने एल, यहाँ एल भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में एल दिया है ना, तो चलिए इसको हम एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी मिला है 28 बराबर 144 का 144, ये a प्लस 28 का a प्लस 28, 144 का 144, 9 इधर गुना में, इधर आके भागा में, 2 इधर भागा में, इधर आके गुना में, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छक 54, 16 9 में 144 हो गया। अब 16 दूना 32, ये प्लस 28 इधर आके माइनस 28, तो a का मान 32 में 28 किया तो कितना बचेगा 4, ये निकल गया आपका आंसर। तो 10 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा, है ना। तो 10 पार्ट आपका ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट किए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।